शौर्य, एजीपी न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी कृषि बिल पास हो गया है। राज्यसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच रविवार को कृषि क्षेत्र से जुड़े 2 विधेयक संसद में पास हो गए। राज्यसभा में कृषि विधेयक ध्वनि मत से पास हो गया। इस दौरान विपक्षी पार्टी के सांसदों ने तानाशाही बंद करो के नारे भी लगाए। विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते एक बार 10 मिनट के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा। विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने उपसभापति के आसन के पास पहुंचकर रूल बुक को फाड़ दिया और आरोप लगाया कि सदन की कार्यवाही नियमों के खिलाफ हुई है। किसानों से जुड़े 3 विधेयकों का जबरदस्त विरोध हो रहा है। हालांकि बिल लोकसभा से पास हो चुके हैं। आज यानी 20 सितंबर को राज्यसभा में पेश किए गए जिन पर बहस हो रही है, हरियाणा और पंजाब में किसान इन विधेयकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान बीजेपी के नेताओं का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। पंजाब में किसान गुरदासपुर से सांसद सनी देओल का सामाजिक बहिष्कार करने की तैयारी कर रहे हैं। वजह सांसद सनी देओल का किसान बिल को सपोर्ट करना। किसानों का कहना है कि वो सभी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का बहिष्कार करेंगे। इतना ही नहीं, बुधलाड़ा मंडी के कमीशन एजेंट ने तो घोषणा भी कर दी है कि वो किसी भी भाजपा नेता को मंडी में अंदर आने तक नहीं देंगे। मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर लगी यौन शोषण के आरोप पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष से इस मामले में डिटेल मांगी है। वहीं पायल ने रविवार को भी अनुराग कश्यप पर कई आरोप लगाए हैं। पायल ने अपने एक बयान में कहा, उन्होंने मुझे असहज महसूस करवाया। मुझे इसके बारे में बुरा लगा। जो कुछ भी हुआ वह नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति आपसे काम के लिए संपर्क करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति किसी भी चीज के लिए तैयार है। अभिनेत्री पायल के आरोपों पर संज्ञान लेते हुए महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, कल रात मैंने पायल घोष के एक ट्वीट को देखा जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि अनुराग कश्यप ने 2015 में उसका यौन उत्पीड़न किया। कुछ आईपीएस अधिकारियों ने महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी कोशिशों को वक्त रहते नाकाम कर दिया गया था। इस सनसनीखेज खुलासे की पुष्टि करते हुए राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इन अधिकारियों पर नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह इस पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करना चाहते। लोकमत ऑनलाइन के ग्राउंड जीरो कार्यक्रम में दिए गए साक्षात्कार में पूछे गए सवालों के जवाब में गृह मंत्री ने इसकी पुष्टि की। उनसे पूछा गया था कि सरकार गिराने की पुलिस विभाग की ओर से जोरदार कोशिश की बात सामने आई है। निजी अस्पतालों में हो रही कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही और बेड उपलब्ध रहते हुए भी मरीजों को लौटने के मुद्दे का बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने संज्ञान लिया है। मामले में दायर सुमोटो जनहित याचिका पर हाल ही में कोर्ट ने एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया है। पूर्व की सुनवाई में शहर के मानकापुर स्टेडियम में 1000 बेड का जंबो कोविड अस्पताल बनाने पर चर्चा हुई थी। राज्य सरकार के पास लंबे समय से यह प्रस्ताव विचाराधीन होने के कारण हाई कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई थी। इसके बाद राज्य सरकार नींद से जागी और अस्पताल बनाने पर सहमति जताई। इस पर हाई कोर्ट ने विभागीय आयुक्त और मनपा आयुक्त को तैयारियां शुरू करने के आदेश दिए हैं। अनलॉक 4 की गाइडलाइन के जाहिर होते ही सभी व्यापार की गतिविधि बढ़ गई है। दूसरी ओर कोरोना संक्रमण भी वर्धा जिला में बड़ी मात्रा में फैल रहा है। पिछले दिनों वर्धा में 3 व्यापारी की कोरोना से मृत्यु के चलते संपूर्ण व्यापार जगत चिंतित नजर आ रहा है। ऐसे में कोरोना के प्रसार को रोकने की दृष्टि से जिला में 4 दिन का जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया, जिसको जनता ने प्रतिसाद दिया। आज तीसरे दिन पुलगांव में सराफ एसोसिएशन द्वारा निशुल्क मास्क व वितरण कर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया गया। सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष राजन ढोमड़े ने लोगों से मास्क बांधने व सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने का आह्वान किया है। पुलगांव सराफा एसोसिएशन की तरफ से हमने ये मास्क वाटप का कार्यक्रम रखा है ताकि जनता में थोड़ी सी जागृति निर्माण हुए। कोरोना का प्रभाव ज़्यादा प्रमाण में दिखाई दे रहा है, इसलिए लोगों ने मास्क का वापर करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा हमें लगता है। इसलिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। धारणी
बरौनी तहसील के खारिया इस गांव में किसानों के खेतों में जाने के लिए एक रपटे का निर्माण जून महीने में ही किया गया, लेकिन यह रपटा आज किसानों के लिए मुसीबत बनता नजर आ रहा है, जहां पर कीचड़ का दलदल निर्माण होने से किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। रपटा अधूरा निर्माण किए जाने की भी सच्चाई प्रत्यक्ष देखने के बाद उजागर हुई। संबंधित ठेकेदार ने कोरोना वायरस का पूरा फायदा उठाकर इस रपटे का आधा अधूरा निर्माण करके शासन की तिजोरी पर करीब 10 लाख से ज्यादा की निधि को खर्च करने का डंका पीटा है। यह रपटा कौन से विभाग ने बनाया और इसमें कौन से शाखा अभियंता ने अपनी भूमिका को अंजाम दिया, ऐसी जानकारी वाला फलक रपटे के काम की जगह मौजूद नहीं होने से नागरिकों में विभाग को लेकर संभ्रम पैदा हो रहा है। यहाँ के किसानों ने मांग की है कि इस रपटे को पूरा तैयार करके यहाँ पर निर्माण होने वाले कीचड़ के दलदल से किसानों को निजात दिलाए। पहले तो कुछ नहीं, पहला तो अच्छा था, पानी पहले चलता था तो बढ़ता नहीं निकल था। हाँ, अभी क्या हो रहा तो अब तो गाड़ी बैल निकालना ही मुश्किल है। तो यानी ये बनाने के बाद में फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो गया। हाँ पानी जम जा रहा है क्या पूरा? हाँ, और पहले ये नहीं था तो जब जब तक लड़ता नहीं था, सीधा पानी निकल कहाँ से निकलता था? यहाँ से सीधा पूरा निकल जाता था। वो उधर का पानी भी नहीं रुकता था, ये मट्टी डालने का पानी रुक गया उधर। ताज़ा खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए AGP। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को क्लिक करिए।